जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास खाने को नाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। वो कपड़ा बनवाने के लिए मिलें लगवाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की औद्योगिक नीति ने किया। भागड़ा नेकल बांध बना करके खड़ा किया, एम्स बनाए। और जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उन्होंने दब सपना देख लिया था चंद्रयान का। साहब, भारत में तो कपड़ा बनता नहीं था, तो अंग्रेज आए काहे थे यहां? भूखे नंगे लोगों के लिए आए थे क्या? ढाका का मलमल, भारत का कपास, भारत के सूत के कपड़े, आप जाके पढ़िए, यूनान का सारा गोल्ड यहां आता था क्योंकि भारत से ही सारे कपड़े जाते थे। मगर सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी के आने के बाद हुआ। भारत का पहला डैम जो बना है कृष्ण सागर डैम, वो महाराजा मैसूर ने 1920 में बनवा दिया। तब तक तो जवाहरलाल नेहरू राजनीति में आकर स्थापित भी नहीं हुए थे। भारत का जो पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट, 1892, जवाहरलाल नेहरू 3 साल के थे। अब मैं बताना चाहता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु कब बना? 1916 में। मिंटो आई हॉस्पिटल, दुनिया का पहला हॉस्पिटल, बेंगलुरु में 1913 में बना। अब अगर आपसे यह भी बताना चाहूं, भारत में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया 1930 में, और सब कुछ करवाए सिखाया जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के बाद। इसलिए ये चाचा जी ने जो टोपी पहनाई है कि सब कुछ हमने किया, सब कुछ हमने किया, सब कुछ बाद में किया, भाई साहब, जिस समय भारत आजाद हुआ, एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी 47 में। चाइना की एयरफोर्स 49 में बनी है, हमारी एयरफोर्स 1932 से थी। चाइना के बाद उतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख सैनिक भारत के थे, मगर चाचा जी ने सब खत्म करके ऐसी हालत बनाई। पर आप तो कह रहे सुधांशु जी चाचा नेहरू ने कुछ करा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है? मैंने किया नहीं, चाचा नेहरू ने काम नहीं किया, काम तमाम किया।